पायरेनीज पहाड़ों में फ्रांस और स्पेन के बीच एक खूबसूरत जगह है। ये है एंडोरा, एक छोटा सा देश जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। एंडोरा की कहानी सर्वाइवल की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे एक छोटा सा देश बड़े देशों से घिरा हुआ अपना रास्ता खुद बना सकता है। एंडोरा की कहानी एडेप्टेशन की भी कहानी है। सदियों से इस छोटे से देश को बदलते समय के साथ अडेप्ट करना पड़ा है। इसे अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी यूनिक वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने के तरीके ढूंढने पड़े हैं। इस ऐसे में हम एंडोरा के रिमार्केबल हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे ये छोटा सा देश पहाड़ों में ऊंचा बसा हजारों सालों से फल फूल रहा है। एंडोरा की कहानी 9th सेंचुरी में शुरू होती है। ये यूरोप में बड़े अपहीवल का समय था। रोमन एम्पायर गिर गया था और उसकी जगह नए किंगडम्स उठ रहे थे। पायरेनीज माउंटेन्स में लोगों के एक ग्रुप ने केओस से रिफ्यूज लिया। वे शेपर्ड्स, फार्मर्स और हंटर्स थे। वे पीस में रहना चाहते थे, नीचे चल रहे वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट से फ्री। इन लोगों को पायरेनीज की ऊंची वैलीज में एक घर मिला। पहाड़ों ने उन्हें प्रोटेक्शन दी। उन्होंने अपने घर और गांव बनाए और उन्होंने अपने लिए एक लाइफ बनाई। वे हार्डी लोग थे, माउंटेन लाइफ के चैलेंजेस के आदी। उन्होंने हार्श विंटर्स और शॉर्ट समर्स वाली जगह में सरवाइव करना सीखा। 13th सेंचुरी में एंडोरा की फेट ने एक अनयूजुअल टर्न लिया। दो पावरफुल रूलर्स, बिशप ऑफ अर्जेल और काउंट ऑफ फोआ, दोनों ने इस छोटे से टेरिटरी पर क्लेम किया। वॉर करने के बजाय वे एक अग्रीमेंट पर पहुंचे। इस अग्रीमेंट को पारियाज के नाम से जाना जाता है। एंडोरा पर शेयर्ड रूल का सिस्टम एस्टैब्लिश किया। पारियाज अपने समय का एक रिमार्केबल डॉक्यूमेंट था। इसने एंडोरा के एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में एग्जिस्ट करने के राइट को रिकॉग्नाइज किया। इसने गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम भी क्रिएट किया जो बिशप ऑफ अर्जेल और काउंट ऑफ फोए के इंटरेस्ट्स को बैलेंस करता था। ये शेयर्ड रूल अनयूजुअल होने के बावजूद एंडोरन आइडेंटिटी की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। सेक्शन 4, स्टेपिंग ऑन टू द वर्ल्ड स्टेज 20th सेंचुरी में एंडोरा। सदियों तक एंडोरा दुनिया से आइसोलेटेड रहा। हालांकि 20th सेंचुरी बड़े चेंजेस लाया। टूरिज्म के राइज ने एंडोरा को दुनिया के लिए ओपन कर दिया। लोग पायरेनीज माउंटेन्स की ब्यूटी का एक्सपीरियंस करने के लिए हर जगह से आए। उनके साथ नए आइडियाज और नए वेज ऑफ लाइफ आए। एंडोरा की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी। ये छोटा सा देश ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर बन गया। एंडोरेंस ने अपनी ट्रेडिशंस और अपनी यूनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हुए इन चेंजेस को एम्ब्रेस किया। सेक्शन 5, द मॉडर्न मिरेकल पिरेनीज से लेसन्स। आज एंडोरा एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी है जहां लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। ये कॉन्ट्रास्ट्स की जगह है जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस मॉडर्न अमेनिटीज के साथ कोएग्जिस्ट करती है। एंडोरा की कहानी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये दिखाती है कि छोटे से छोटा देश भी बड़ी चीजें अचीव कर सकता है। एंडोरा हमें सिखाती है कि सर्वाइवल के लिए कोऑपरेशन एसेंशियल है। ये दिखाती है कि साथ मिलकर काम करके हम सबसे डॉन्टिंग चैलेंजेस को भी ओवरकम कर सकते हैं। एंडोरा की कहानी एक रिमाइंडर है कि जायंट्स की दुनिया में भी टॉल और प्राउड खड़े रहना पॉसिबल है।